आज हम लोग अपनी जूनियर साइंस लैब में हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए? मैग्नीशियम रिबन बर्निंग। हम मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग को किस कैटेगरी में रख सकते हैं? कॉम्बिनेशन एंड वन मोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसको बर्न कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है एक्चुअली। ठीक है, फिर एक चीज़ और बताइए, इसको आपने थियोरी पार्ट में पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है? अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हमारा मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, यह आप भी देखोगे। अभी मैं दोनों गर्ल्स और बॉयज़ के सेक्शन में एक एक दे देती हूँ। आप देखोगे कि मैग्नीशियम रिबन कैसा दिखता है। ये है हमारा सैंड पेपर। और प्रैक्टिकल का जो थर्ड पार्ट है वो एक्चुअली एसिड बेस एंड सॉल्ट से एक्सटेंडेड एक्टिविटी है, जब हम लिटमस पेपर के द्वारा ये चेक कर लेंगे कि जो बना है प्रोडक्ट वो एसिड है, एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। ठीक है, ये लीजिए, ये आप लोग एक मैग्नीशियम रिबन का पीस ले लीजिए। ये बॉयज आप एक मैग्नीशियम रिबन का पीस ले लीजिए। इसको पहले देख लीजिए कि अभी जब इसको आपने सैंड पेपर से रब नहीं किया हुआ है तो ये कैसा दिख रहा है। पास इट ऑन एंड चेक कि ये कैसा दिख रहा है। और इसके बाद ये है सैंड पेपर। मैं आपको सैंड पेपर का एक पीस दूंगी, इसको आप लेकर रब कर लीजिएगा और फिर देखिएगा सैंड पेपर से रब करने के बाद ये कैसा दिखने लगता है। ये आपका सैंड पेपर, ये इधर सैंड पेपर। किसकी लेयर रिमूव करनी है आपको? ऐसे नहीं रब कीजिए, इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ऐसे, और तार को बीच में डालिए। हाँ, और फिर ऐसे एक एक बार आराम से खींचिए, ऐसे। गुड, वेरी गुड। सबको एक एक बार ट्राई करने को दे दीजिए। लेट देम रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सैंड पेपर। पास करते जाओ। लेट एवरीबॉडी एक्सपीरियंस। हमने सैंड पेपर साफ नहीं किया है, वो कैसा दिख रहा है? उसके ऊपर कुछ काली भी लेयर है और कुछ व्हाइट भी लेयर है, लेकिन अब इसमें से क्या हुआ है? एक्सपोज हो गई है नई लेयर मैग्नीशियम मेटल की। अब इसको अगर हम फिर से इन्वायरमेंट में पड़ा रहने देंगे तो ये फिर से कोरोड होगी। इसी को तो कोरोजन कहते हैं। एयर में प्रेजेंट जिन भी चीजों से रिएक्ट करके अपने ऊपर अपने आप को लॉस करने लगता है। धीरे धीरे ये तार गायब हो जाएगा अगर इस तरीके से। देखो, इसका कुछ मास आ गया ना आपके सैंड पेपर पे। अभी ये तार पहले के कंपैरिजन में हल्का हो गया होगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल जो है वो कन्वर्ट हो गई है इन सब चीजों में। स्पिरिट लैम्प, ठीक है। दीज आर द पेयर ऑफ टॉन्ग्स। इससे हम इसे होल्ड करते हैं। ठीक, इसकी ग्रिप नहीं बन रही है मुझसे, शायद ये बहुत थिन है, ये ग्रिप में नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है। दिस इज द चाइना डिश। अब हम इसे बंद करेंगे। इसके साथ कंपैरिजन के तौर पे मैं वो वाला भी रिबन ले लूँ जिसको हमने रब नहीं किया है, तो वो देर में जलता है। आपको वो वाला करना है साथ में? सिर्फ एक ही करूँ, क्योंकि दो मैं टॉन्ग के से होल्ड तो कर नहीं पाऊंगी। ठीक है, इन्हें कैंप का पासवर्ड याद नहीं है। चलो देखिए, अब देखिए नहीं, क्योंकि इट इज द डार्जलिंग फ्लेम। अगर आप इसको देखोगे तो थोड़ी देर बाद आपकी आंखें चाइना डिश में जा रहा है। नो मैम, थोड़ा आगे देख लिया। गिरा नहीं उसमें। अब आप देखिएगा ये जो वो कितनी जल्दी जला। अब ये वाला है मैग्नीशियम रिबन जिसको हमने बर्न, सॉरी, जिसको हमने रब नहीं किया था। अब इसको देख लेते हैं। ये कौन सी फ्लेम है? डार्जलिंग फ्लेम। डार्जलिंग फ्लेम कैसी होती है? देख ली ना? यस मैम। क्या बन रहा है अब? ये व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा? व्हाइट। अब इसके बाद
इसमें मैंने जो ये कलेक्ट कर लिया है, इसमें थोड़ा सा अनबर्न्ड पीस ऑफ मैग्नीशियम तो नहीं गिरा होगा, गिरा है। क्या आ गया है? किस कलर का था वो? आप सबने देखा ना, कैसी ऐश टाइप की गिर रही थी। दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू चेक द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम ये सारी क्लटर यहाँ से क्लियर कर देंगे। अब इसके बाद हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ड्राई चीज को लिटमस पेपर से चेक नहीं किया जा सकता है। ये आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट में क्वेश्चन है। इसको भी मैं अभी आपको करवा देती हूँ तो आप खुद ही समझ जाओगे। ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ड्राइड है। क्या है ये लिटमस पेपर है। आपने अभी देखा नहीं कभी 7th 8th क्लास में? दिस इज द लिटमस पेपर। दिस इज द लिटमस पेपर। और एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम पढ़ेंगे कि लिटमस पेपर से हम किसी भी सोल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर चेक करते हैं। दिस इज द लिटमस पेपर की स्ट्रिप। अब ये मैंने थोड़ा सा जो हमारा वेस्ट हुआ है उसको देखो, ये ड्राइड मैं कोशिश करती हूँ इसके ऊपर लगा दूं। ड्राइड से कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ड्राई चीज लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करती। आप देख लो, मैंने इसको डाला हुआ है, रेड लिटमस पेपर इसको कहा जाता है। ये रेड लिटमस पेपर है, इसमें मैंने इसको डाल दिया है, आप देख लेना। अब आप सभी पास आ जाओ इधर, और हम रेड लिटमस पेपर से इसको डिसॉल्व कर लिया है। दिस इज द रेड लिटमस पेपर का स्ट्रिप। इसके बाद हम इसे इसमें डालकर चेक करेंगे कि क्या ये इसका रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। होल्ड इट इन बकेट, डिप करो। डिसॉल्व कर लेना था अच्छे से। इतनी से भी हो जाएगा। इसके बाद मैं ब्लू लिटमस पेपर भी लेकर आती हूँ, आप उसके साथ भी कलर चेंज ऑब्जर्व कर लीजिए। This is the blue litmus paper. Now we will dip the strip of blue litmus paper into the solution of magnesium oxide. और जो पहले हमने रेड लिटमस पेपर डिप किया था, आप देखो वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया। Can you observe the change in color? Yes, ma'am. Can you observe the change in color of litmus paper? Yes, ma'am. पहले कैसा था? Red. अब कैसा हो गया है? Blue. चलिए अब पीछे से श्रेय इधर आ जाइए, आप आ जाइए इधर। ये लीजिए, पकड़िए इसको, चेक इट कि कलर चेंज होता है। लिप इनटू द सॉल्यूशन। हाथ हटा, हाथ उस साइड रखिए अपना, उस हाथ से होल्ड कीजिए बेटे, आप भी उस हाथ से होल्ड कीजिए। बेटा आप ब्लू स्ट्रिप दिखाइए, उसमें कोई कलर चेंज हुआ है क्या? क्या ब्लू स्ट्रिप में कोई कलर चेंज हुआ है? तो कैन वी प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन? यस मैम। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन? बेसिक। कैसे पता मैम? क्योंकि हाँ, क्योंकि जो बेसिक चीजें होती हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा? बेसिक। और यहाँ से एक लाइन ध्यान रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सिर्फ कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। वो आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। यार बड़ा वाला आज आप लोगों ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया फिर? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम डिपेंडिंग ऑक्सीजन। और आप इसके बाद उसमें दूसरा सब पार्ट क्या था उसका? हाँ, टू चेक दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट टर्न्ड